हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि 1/9 + 1/6 1/12 डॉट डॉट 1/22। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1/9 को फालतू में ऐड कर दिया है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे वो ट्रिक नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ भी ट्रिक लगेगी। जहाँ ट्रिक नहीं लग रही है उसे छोड़ दीजिए, आगे देखिए ना। इसमें नहीं लग रहा है, तो इसमें तो लग रहा है। 2 तिहाई 6, 1 का अंतर है। 4 3 चौक 12, 1 का अंतर है। इसी प्रकार 9 8 72, 1 का अंतर है। तो हमने आपको इसका आंसर क्या बताया था? सबसे छोटी संख्या माइनस सबसे बड़ी संख्या, बस। और +1/9 स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो +1/9 -1/9 जीरो हो जाएगा। तो 1/2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 8.41 एंड 16.81 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, गुणोत्तर श्रेणी। उसमें क्या होता है, अगर ए बी सी किस में है, जी पी में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या कह सकते हैं? B/A इक्वल टू C/B। तो यहाँ से B² इक्वल टू AC। या बहुत लोग ये भी बताते हैं कि बीच का स्क्वायर बराबर पहले और तीसरे पद का गुणनफल, या दूसरे पद का स्क्वायर बराबर पहले और तीसरे पद का गुणनफल। तो यहाँ क्या बोला है कि मध्य अनुपाती क्या होगा? तो B = √AC। तो √A √C। तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, इसका आपको पता होना चाहिए। 8.41 अंतिम में आ रहा है 1। तो 1 कब आता है? किसके स्क्वायर पे? या तो 9 के, या तो 1 के। तो इसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम ले लें 19, तो 19 तो 841 का स्क्वायर होता नहीं है। 19 का स्क्वायर 841 तो होता नहीं है। तो आप यहाँ ले सकते हैं 29। ऐसे करके देखिए, तो 29 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी 11, तो 121 होता है इसका स्क्वायर। तो यहाँ 21 लीजिए, 21, फिर 31, 41, 51। अगर याद नहीं है तो ये करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं याद है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। दूसरा क्या है? 16.81 का क्या होगा? तो यहाँ भी देखिए 1 है, और ये 1 जो होता है वो 1 और 9 में टूट जाएगा फिर से। आप यहाँ देखिए, यहाँ ले लीजिए 21, 31, 41। तो 41 से आ जाता है, या नहीं तो आपको यहाँ भी लेना पड़ता 29, 39, 49। तो उससे आ गया, क्या आया हमारा? 2.9 इंटू 4.1। अब इसको 2.9 को अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 3, या आप तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, उसमें क्या है। अगर जल्दी करना है तो इसको मान लीजिए 3 इंटू 4.1, 4 3 12। तो 12 के अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। कहने का मतलब है कि 3 चौक 12, तो 11.89 इसका आंसर हो गया। या आप क्या करिए, सीधा मल्टीप्लाई ही करिए, तो ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि एंगल B = 90 है, एंगल C = 45 है। तो आपको पता है एक 90 एक 45, तो दूसरा अपने आप 45 हो जाएगा। चूँकि इन अ ट्रायंगल वी नो दैट ऑल द सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो वहाँ से ये 45 हो जाएगा। अब आपको पता भी है कि अगर दो साइड्स, ये जो एंगल इक्वल है, तो इनकी साइड भी इक्वल होगी। आपने क्लास 9th में ये थ्योरम पढ़ी है कि समान कोणों के सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको मान ले 1, इसको मान ले 1, तो ये अपने आप √2 हो जाएगा। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये √2 हो जाएगा। तो क्या दिया है कि AC = 4 सेंटीमीटर है। AC = 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो पता है, अभी अभी हमने रेशियो की अकॉर्डिंग निकाला कि ये तो √2 होना चाहिए। तो जब 4 = √2 है, तो क्या पूछा है कि BC बताइए। BC मतलब 1। तो फिर से देखिए, 4 = कितना है? 1। √2 के इक्वल कौन है? 4। तो 1 के इक्वल कौन होगा? जाहिर सी बात है 4/√2। या इसे आप लिख सकते हैं क्या, √2 से ऊपर नीचे गुणा करिए तो क्या हो जाएगा? 4√2/2, या 2√2। 2√2 क्या हो जाएगा इसका आंसर? BC = 2√2। देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से आ गया शीट सेल में,
कि P और Q के तीसरे आनुपातिक और P Q और R के चौथे आनुपातिक का अनुपात 5:6 है, तो Q/R क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि P Q के तीसरे आनुपातिक। तो मान लेते हैं कि P Q और यहाँ लिख देते हैं थर्ड। तो क्या बोला है कि P और Q के तीसरे आनुपातिक। तीसरा आनुपातिक कैसे निकालेंगे बताइए? तो Q/P = 3/Q, यही तो होगा। तो तीसरा निकालना है तो Q²/P, भाई हमने किया भी है Q²/P। उसके बाद फिर बोला है कि P Q और R के चौथे आनुपातिक। फिर से देखिए Q/P बराबर चौथा अनुपातिक 4 मान लेते हैं R। तो ये क्या हो जाएगा RQ/P। ये अब यहाँ से = 5/6, ये कैंसिल आउट। तो जो Q/P है, सॉरी हाँ Q/R जो है वो वही सेम टू सेम रेशियो 5:6 आ जाएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4, अगर आप यहाँ पे देखें तो दूसरा पद बटे पहला पद कितना आएगा 2। तो ये इक्वल नहीं होगा चौथे पद बटे तीसरे पद के। या आप कह सकते हैं कि दूसरा पद बटे पहला पद इक्वल नहीं होगा क्या तीसरे पद बटे दूसरे पद के। तो आप कहेंगे इक्वल होगा। तो वही तो हम कर रहे हैं। अगर आपने क्लास 11 में मैथ लिया होगा तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल। ये हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको फिर से सोचना है। ये मुझे इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो नहीं मिल पा रहा है। मैं क्योंकि पहले जनरल सॉल्यूशन करवाना चाहता हूँ, उसके बाद इसे ट्रिक से। तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में ये चीज़ें अधिक दिन तक, ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, अगर हम उसका मेथड भी जान ले तो इसीलिए अभी इसे हम रोक रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 81 की पावर -1, 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर क्या है 9, 64 की पावर -5/6, 3√3 की पावर 6। तो बहुत लोग क्या करेंगे, इसे निकालने लगेंगे। वो a की पावर -1/a हो जाएगा, फिर ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आसान तरीका ये है कि आप इसमें देखिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो आप कहेंगे 81 में तो 3 का स्क्वायर है, ये 3 का मतलब 3 का मल्टीपल ही तो 81 होता है। 9×9 = 81 होता है। तो 3 की पावर आप कह सकते हैं 4, 3 की पावर 4 = 81। वैसे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। यहाँ 64 क्या होता है 2 की पावर 6, यहाँ भी 3 है। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर 2 × 3 में आएगा। तो देख लेते हैं कि कौन 2 × 3 से डिवाइडेड है या 6 से डिवाइडेड है। तो आप कहेंगे ये 6 से डिवाइडेड है। कैसे? 6 3 18, 6 चौक 24 को 4, फिर 6 8 48 ना। अरे 6, देखिए 6 8 48 के 8 ना चला है 4 4 24 4 28 सही है। तो कहने का मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। ये आप वैसे भी देख सकते हैं, हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा दिया है कि 6 से डिविजिबिलिटी रूल, 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी। 2 से डिवाइड के लिए क्या होना चाहिए कि पहला यूनिट डिजिट या इकाई अंक डिविजिबल हो 2 से, तो ये है। और 3 से क्या है कि इनका सम। तो 8 8 16 16 2 18, तो ये 3 से डिविजिबल है, 2 से भी है, तो इसलिए 6 से भी होगा। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन क्या है, √88 + 3 √88 + 3 √88 डॉट 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 मीन्स इनफाइनाइट सीरीज। इसे भी आपने क्लास 12th में पढ़ चुका है डिफ्रेंशिएशन में। उसके बाद √117 - 4 √117 डॉट डॉट डॉट। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इसमें तो कुछ रिपीटिंग हो ही नहीं रहा। हमने आपको बताया कि जब भी इनफाइनाइट सीरीज हो उसे कर लीजिए, उसे मान लीजिए यक्स। तो लेट यक्स = इतना है। तो अब जब यक्स = इतना है √88, फिर दूसरा तो स्टार्ट हो रहा है 3√88 + 3√88। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो अगर आप 3 को भूल जाएं तो फिर से क्या आ गया √88, और इस x को हमने क्या माना था √88 + 3√88। मतलब अगर हम यहाँ 3 को हाइड कर दें तो फिर से तो वही कंडीशन हो गई √88 + 3√88, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे हम x लिख सकते हैं।
तो इससे हमने ओवरऑल क्या लिख दिया, हमने इसे ओवरऑल लिख दिया कि x इक्वल टू 88 प्लस 3x का अंडर रूट। अब इसको स्क्वायर करिए, फिर ये एक बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। तो वहाँ से आप इसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 88 इक्वल टू 0। तो 88 का इस प्रकार गुणनखंड करें कि क्या माइनस करें कि 3 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 11 अट्ठे 88, 11 माइनस 8 3 आएगा भी। तो चूँकि यहाँ माइनस साइन है तो हम कहेंगे -11 और +8। अब आपको पता है कि -11 +8, तो आंसर क्या आएगा। जो इक्वल करेंगे, जब इसका गुणनखंड बना के आप इक्वल करेंगे तो ये अपोजिट आ जाते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। यानी ये 11 और ये -8। तो यहाँ अंडर रूट यहाँ पॉजिटिव संख्याओं का निकल रहा है, तो नेगेटिव आंसर तो आएगा नहीं, इसलिए पॉजिटिव आंसर 11 शुड बी करेक्ट आंसर। तो आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 88 अगर है तो इसका इस प्रकार गुणनखंड करें कि उनका अंतर क्या हो, 3 हो। उसी प्रकार 117 का गुणनखंड इस प्रकार करें कि उनका अंतर 4 हो। तो आप कहेंगे 13 नवैया 117। लेकिन माइनस के केस में क्या होगा, आंसर छोटी संख्या होगी। क्यों छोटी संख्या होगी, क्योंकि ये -4x जब वहाँ जाएगा तो बन जाएगा +4x। अब आप कहेंगे हम क्या जोड़ें, तो मतलब कहने का मतलब, हाँ सॉरी, यहाँ हम देखेंगे ना, यहाँ तो हमेशा क्या घटाएं कि 4x आ जाते हैं। यहाँ तो प्लस ही है, प्लस है मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या हो रहा होगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो जब बड़ी संख्या, जब हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस बड़ी संख्या और प्लस छोटी संख्या। इसीलिए यहाँ पे आंसर छोटी संख्या होता है, जबकि यहाँ पे इसका उल्टा। तो आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको ये सब नहीं याद रखना कि अगर इस तरह का है तो क्या डिफरेंस करें कि 3 आ जाए। तो 11 अट्ठे 88, यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर, यहाँ माइनस है तो छोटी संख्या, दैट इज़ 13 इंटू 9, 9 विल बी आंसर अगर माइनस है तो। थैंक यू वेरी मच।